मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। डरने वाले को कुछ मिलता नहीं ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ज़ू वो बायो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूनिट फर्स्ट का चैप्टर प्लांट किंगडम का टॉपिक टेरिडोफाइटा। आज का लेक्चर हमारा उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड, और वो बायोलॉजी स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। टेरिडोफाइटा की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं हम लोग। टेरिडोफाइटा की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनमें पहले देखते हैं कि टेरिडोफाइटा की जो प्लांट बॉडी होती है वो डिप्लॉयड होती है, यानी टेरिडोफाइटा एक स्पोरोफाइटिक प्लांट है। इसमें अधिकतर समय के लिए डिप्लॉयड सेल्स ही होती है, यानी स्पोरोफाइटिक सेल्स होती है, जबकि इससे पहले एल्गी और ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ा था हमने कि ब्रायोफाइटा की जो डोमिनेंट स्टेज होती है गैमीटोफाइटिक होती है, यानी उसमें अधिकतर समय के लिए जो सेल्स होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। इसी तरह हमारा एल्गी भी था, उसकी भी डोमिनेंट स्टेज हैप्लॉयड थी और वो एक गैमीटोफाइटिक प्लांट था, और ब्रायोफाइटा भी गैमीटोफाइटिक प्लांट था। लेकिन जो टेरिडोफाइटा है वो एक स्पोरोफाइटिक प्लांट है। इसमें अधिकतर समय के लिए डिप्लॉयड सेल्स होती हैं। अब पढ़ते हैं टेरिडोफाइटा के हैबिटेट के बारे में। टेरिडोफाइटा का हैबिटेट और ब्रायोफाइटा का हैबिटेट लगभग सेम सा है, लेकिन टेरिडोफाइटा में चूंकि रूट्स प्रेजेंट हैं और ब्रायोफाइटा में रूट्स एब्सेंट थी, तो टेरिडोफाइटा थोड़ा ड्रास्टिक कंडीशन भी सहन कर लेता है। यानी अब देखो, टेरिडोफाइटा कूल, ड्राई, वेट एंड सम ओपन प्लेसेस में उगता है, जबकि जो ब्रायोफाइटा था उसके लिए वेट इन्वायरमेंट, हॉट इन्वायरमेंट और शेडेड इन्वायरमेंट, छाया वाली जगह की रिक्वायरमेंट थी उगने के लिए। टेरिडोफाइटा में ये शर्त नहीं है कि वो शेडेड प्लेसेस में उगेगा, टेरिडोफाइटा ओपन प्लेसेस में भी उग सकता है। अच्छा, सम ग्रो इन सैंडी सॉइल, कुछ बालू वाली मिट्टी में भी टेरिडोफाइटा उगते हैं, जबकि जो एल्गी है वो हमारा वाटर एंड सॉइल में उगता है, और जो ब्रायोफाइटा है उसके लिए गीली और कुछ गर्मी वाली और कुछ छाया वाली जगह पर वो उगना प्रेफर करता है। इसके बाद अब बात करते हैं इसके वैस्कुलर बंडल के बारे में। वैस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम टेरिडोफाइटा में प्रेजेंट होता है, जबकि ब्रायोफाइटा और एल्गी में जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट थे। अब बढ़ते हैं इसके बारे में, जो टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती है। टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा दोनों की ही लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लोन्टिक होती है। अब देखिए जो फ़र्क कहाँ होता है, जबकि दोनों की लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लोन्टिक है, लेकिन जो टेरिडोफाइटा का प्लांट है वो स्पोरोफाइटिक प्लांट, यानी कि उसमें अधिकतर समय के लिए डिप्लॉयड कंडीशंस ही होती है सेल्स में, जबकि ब्रायोफाइटा हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल व्यतीत जरूर करता है, लेकिन ब्रायोफाइटा की जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो गैमीटोफाइटिक होती है, यानी कि अधिकतर समय के लिए उसमें हैप्लॉयड सेल्स ही रहती हैं उसकी लाइफ साइकिल में, जबकि कई जो एल्गी हैं उनकी लाइफ साइकिल हैप्लोन्टिक होती है, क्योंकि अधिकतर समय के लिए वो जो है, अधिकतर समय या कहना चाहिए पूरी लाइफ साइकिल में ही, पूरे जीवन में ही वो हमेशा हैप्लॉयड ही रहते हैं, और डिप्लॉयड कंडीशन केवल जब उनका जाइगोट बनता है तभी आती है कुछ समय के लिए, और जाइगोट में दोबारा से मियोसिस हो जाती है और फिर दोबारा से हैप्लॉयड साइकिल चलने लगती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी टेरिडोफाइटा की। टेरिडोफाइटा में ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद मेन प्लांट स्पोरोफाइटिक होता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है, ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है और फ्री लिविंग होता है। उसके बाद टेरिडोफाइटा शो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। बाकी सारे प्लांट्स की तरह टेरिडोफाइटा में भी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है।
तो ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है, यानी इसमें फोटोसिंथेसिस होती है और ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है। जो टेरिडोफाइटा की लीव्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। स्मॉल लीव्स को कहते हैं माइक्रोफिल्स और जो लार्ज लीव्स होती है उसे कहते हैं मैक्रोफिल्स। स्मॉल लीफ का एग्जाम्पल है स्लेजिनेला और जो लार्ज लीफ है जिसे मैक्रोफिल्स कहते हैं उसका एग्जाम्पल है फर्न। इसके बाद स्पोरेंजिया प्रोड्यूस मियोस्पोर्स। अब देखिए इसमें एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है टेरिडोफाइटा में, स्पोरेंजिया, जो कि इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं हम स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में मियोसिस होती है और मियोस्पोर्स बनते हैं। तो अब जो स्टडी आगे आएगी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में वो हम स्पोरेंजिया के बारे में पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट्स की। जो टेरिडोफाइट्स की जो छोटी पत्तियां थीं, स्मॉल लीव्स थी, जैसे माइक्रोफिल्स कह रहे थे, उसका एग्जाम्पल था स्लेजिनेला। तो अब देखते हैं स्लेजिनेला के बारे में। स्लेजिनेला, इसका ये डॉर्सल व्यू देख रहे हैं आप, ये वेंट्रल व्यू। डॉर्सल व्यू का मतलब ऊपर से जो पिक्चर ली गई है या सामने से कह सकते हैं पिक्चर ली गई उसकी पत्ती की, और वेंट्रल व्यू पत्ती के पीछे का जो व्यू है वो इसमें दिखाया गया है। स्लेजिनेला में एक स्पेसिफिक ऑर्गन जो यहाँ आप देख रहे हैं स्ट्रॉबिली, ये बनता है। इसमें ये स्ट्रॉबिली जो कोन होते हैं उसके इक्विवेलेंट आप इसमें कह सकते हैं, और इसके अंदर स्ट्रॉबेरी के अंदर जो लीव्स हैं वो उन्हें स्पोरोफिल कहते हैं। स्पोरोफिल में फिर स्पोरेंजिया बनता है, स्पोरेंजिया होता है, और स्पोरेंजिया में मियोसिस के फलस्वरूप मियोस्पोर बनते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल आपने पढ़ा था मैक्रोफिलस, यानी कि जिसमें बड़ी पत्तियां होती थीं, उसका एग्जाम्पल था फर्न। फर्न यानी इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है ड्रायोपिटेरिस। ये फर्न की फिगर आप देख रहे हैं। इसमें जो पत्ती है उसके निचले सतह पर सोराई स्ट्रक्चर बनता है। सोराई में फिर आपको स्पोरेंजिया मिलेंगी। स्पोरेंजिया में फिर मियोसिस होगी और उसमें मियोस्पोर बनेंगे। अब देखिए, इससे पहले आपने जो माइक्रोफिल और मैक्रोफिल पढ़ा, यानी स्मॉल लीव्स को माइक्रोफिल कहा था और लार्ज लीव को मैक्रोफिल कहा था, उससे संबंधित स्ट्रक्चर सोराई और स्ट्रोबिलस को पढ़ते हैं। स्ट्रोबिलस एक कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब पढ़ते हैं सोराई के बारे में। सोराई होता क्या चीज़ है? सोराई आर क्लस्टर्स ऑफ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया का जो गुच्छा होता है, यानी स्पोरेंजिया जब इकट्ठी हो जाती हैं तो वो सोराई बनाती हैं। अभी सोराई का आगे फिगर हम दिखाएंगे आपको। सोराई आर यूजुअली फाउंड इन द अंडर साइड्स ऑफ फर्न फ्रॉन्ट्स। जो फ्रॉन्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है वो समझिए आप एक तरह से पत्ती, जो फर्न की पत्ती होती है उसकी निचली सतह पर सोराई स्थित होता है। इसका एग्जाम्पल है ड्रायोपिटेरिस। दे अपीयर एज स्मॉल राउंड और एलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स एंड कैन बी अरेंज्ड इन वेरियस पैटर्न्स। ये सोराई गोल हो सकती हैं, कुछ राउंड होती हैं, कुछ हल्की सी एलोंगेटेड हो सकती हैं, और ये पत्ती की निचली सतह वेंट्रल साइड्स में होती हैं। स्पोरेंजिया विद इन द सोराई अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पोर। स्पोरेंजिया में मियोसिस होती है और मियोस्पोर बनते हैं, जिसे हम स्पोर बोलते हैं। ये सोराई को दिखाते हुए फर्न हैं। ये जो आप सोराई देख रहे हैं हल्की सी एलोंगेटेड है। इसके अंदर आपके स्पोरेंजिया के गुच्छे स्थित होंगे। ये फर्न की पत्ती है और उसका वेंट्रल साइड है ये। इसके अंदर स्पोरेंजिया स्थित होंगे। स्पोरेंजिया में फिर मियोसिस होगी और मियोस्पोर बनेंगे, जिसे हम सिंपली स्पोर कहते हैं। अब दूसरा स्ट्रक्चर है स्ट्रोबिलस। ठीक है, इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है स्ट्रोबिली होता है और जो सिंगुलर फॉर्म है वो है स्ट्रोबिलस। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रोबिलस के बारे में। स्ट्रोबिलस इज ए कोन लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन सम सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स पार्टिकुलर इन लाइकोफाइट्स। लाइकोफाइट्स का एग्जाम्पल है स्लेजिनेला, जिसमें स्मॉल पत्तियां होती हैं।
एंड इक्विसीटम जिसे कहते हैं हॉर्स टेल। अच्छा, स्ट्रॉबेरी आर टिपिकली लोकेटेड एट द टिप्स ऑफ ब्रांचेज। जो हमने स्लेजिनेला का पौधा दिखाया था उसमें जो टिप थी, पत्तियों की पूरी टिप या ब्रांच की टिप कहना चाहिए, उसमें स्ट्रॉबेरी सिचुएटेड था। सिमिलर टू फर्न सोराई स्पोरेंजिया ऑन द स्ट्रोबिलस प्रोड्यूस स्पोर्स थ्रू मियोसिस। जो फर्न की सोराई होती है उसके अंदर स्पोरेंजिया होता है। इसी तरह से स्लेजिनेला में एक स्ट्रक्चर बनता है स्ट्रोबिली। स्ट्रोबिली के अंदर स्पोरेंजिया होगी, स्पोरेंजिया में मियोसिस होती है और मियोस्पोर बनते हैं। दोबारा से स्लेजिनेला का फिगर हमने दिखाया आपको। पहले तो स्लेजिनेला का फिगर दिखाया था स्मॉल लीव्स के बारे में, यानी माइक्रोफिल्स होता है ये, और इसमें ये स्ट्रक्चर कोन की तरह का स्ट्रक्चर स्ट्रोबिली होता है। स्ट्रोबिली के अंदर आपके स्पोरेंजिया होते हैं, स्पोरेंजिया में फिर मियोसिस होती है, मियोस्पोर बनते हैं जिसे हम स्पोर भी कहते हैं। अब टेरिडोफाइट्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग कि टेरिडोफाइटा का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है। टेरिडोफाइटा का जो क्लासिफिकेशन होता है उसके लिए 3 रिक्वायरमेंट होती हैं कि 3 डिस्क्रिमिनेट कैरेक्टर, उनके हिसाब से इनको 4 क्लासेस में बांटा गया है। पहला जो कैरेक्टर है नेचर ऑफ द लीफ, जो टेरिडोफाइटा के प्लांट की पत्ती है वो कैसी है, वो माइक्रोफिल है या मैक्रोफिल है, यानी छोटी पत्ती है या बड़ी पत्ती है। दूसरा जो इसमें कैरेक्टर है वो है पोजीशन ऑफ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया की पोजीशन कैसी है, मतलब स्पोरेंजिया ऐसे ही फ्रीली प्रेजेंट हैं या वो स्ट्रोबिलस या स्ट्रोबिली बनाते हैं या वो सोराई बना के स्पोरेंजिया रह रहे हैं। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ स्पोरेंजिया के हिसाब से। और तीसरा कैरेक्टर है वैस्कुलर बंडल, यानी जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन क्या है उस प्लांट में, इसके हिसाब से पूरे टेरिडोफाइटा ग्रुप को 4 क्लासेस में बांटा गया है। ये है साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। अब एक एक के बारे में जल्दी जल्दी हम एक एक स्लाइड में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो क्लास है वो है साइलोप्सिडा। इसमें आप देख रहे हैं एक्सटिंक्ट, इसके जितने भी प्लांट मेंबर हैं सारे एक्सटिंक्ट हैं, यानी कि सारे के सारे विलुप्त हैं। ये सबसे पुराने हैं और सबसे सिंपलेस्ट वैस्कुलर प्लांट हैं। इनके सारे मेंबर एक्सटिंक्ट हैं। उसके बाद इनकी प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक है, जो आप जान चुके हैं पहले भी। और जो स्टेम है इनका वो डाइकोटोमसली ब्रांच है। डाइकोटोमसली का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये एक ब्रांच, मेन ब्रांच होगी इसकी, इसके बाद जो इनका स्टेम है वो इस तरह से 2 ब्रांचेस में बट जाएगा, और जब इसको बीच से हम इस तरह से काटेंगे तो ये सिमेट्रिकली डिवाइड हो जाएगा 2 में। उसके बाद ये रूटलेस है, ध्यान दीजिएगा, ये रूटलेस है। इनमें राइजोइड्स प्रेजेंट होती हैं, जो मेन कैरेक्टर होता है ब्रायोफाइटा का, राइजोइड्स वो इसमें प्रेजेंट हैं। ये होमोस्पोरस हैं। अभी आप आगे टेरिडोफाइटा का एक और कैरेक्टर, एक और क्लासिफिकेशन देखेंगे जिसमें आप देखेंगे कि टेरिडोफाइटा को 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक टेरिडोफाइट होमोस्पोरस हैं और दूसरे टेरिडोफाइट हेट्रोस्पोरस हैं। तो ये कैसे बनते हैं, ये होमोस्पोरस होते हैं, मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है टेरिडोफाइट का स्पोरेंजिया, उसमें एक ही तरह के स्पोर बनते हैं, होमोस्पोरस। नेक्स्ट कैरेक्टर है देयर गैमीटोफाइट्स आर नॉट नोन। जो इनकी गैमीटोफाइटिक कंडीशन है वो ज्ञात नहीं है। इनके एग्जाम्पल हैं साइलोटम, राइनिया और होम्योफाइटोन। नेक्स्ट जो क्लास है हमारे सामने वो है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा में क्या है, इनको जनरली क्लब मॉसिस या स्पाइक मॉसिस कहते हैं। स्पाइक मीन्स होती है कोई नुकीली चीज़, और क्लब मीन्स आप जानते हैं मुगदर के आकार की चीज़ होती है, तो इन्हें हम क्लब मॉसिस या स्पाइक मॉसिस बुलाते हैं। इनमें रूट, स्टेम और लीफ प्रेजेंट होती है। मेंबर्स आर माइक्रोफिलस, यानी कि इनके जो मेंबर हैं उनमें पत्तियां छोटी होती हैं, माइक्रोफिलस होती हैं। ये होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस
दोनों तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इनकी स्पोरेंजिया में दोनों तरह के स्पोर्स बनते हैं। होमोस्पोरस का एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम और हेटेरोस्पोरस का एग्जाम्पल है स्लेजिनेला। जब हम एक होमोस्पोरस प्लांट और एक हेटेरोस्पोरस प्लांट पढ़ेंगे आगे, तो हेटेरोस्पोरस प्लांट में हम पढ़ेंगे स्लेजिनेला। ये आप लाइकोपोडियम और स्लेजिनेला का फिगर देख रहे हैं, दोनों ही माइक्रोफिलस हैं, यानी छोटी पत्तियां दोनों में हैं। और ये स्लेजिनेला में स्ट्रॉबेरी टाइप का, कोन टाइप का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसमें। हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो है स्फिनोप्सिडा। इसमें आप देख रहे हैं पहला जो कैरेक्टर है राइज एंड ग्रूव्स फाउंड इन स्टेम। इसमें राइज का मतलब होता है लकीरें और ग्रूव्स का मतलब होता है कुछ गहरी खांचें या लकीरें। इनमें राइज और ग्रूव इनके स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है एट नोट्स में वर्ड्स ऑफ स्मॉल लीव्स आर प्रेजेंट। इनके जो नोट्स होते हैं स्टेम में, कहीं कहीं पर स्टेम में नोट्स होते हैं, उसमें एक तरह से छोटी पत्तियों का गुच्छा होता है। नेक्स्ट है इनमें स्फिनोप्सिडा में कुछ ऐसी ब्रांचेज होती हैं जिसे स्पोरेंजियोफोर्स कहते हैं। इस स्पोरेंजियोफोर्स ब्रांच के ऊपर स्ट्रोबिलस या कोन की तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं। ये इनके जितने भी मेंबर हैं सब होमोस्पोरस हैं, यानी स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो एक तरह के बनते हैं, होमोस्पोरस होते हैं। इनका एग्जाम्पल है इक्विसीटम। इक्विसीटम का कॉमन नाम या दूसरा नाम हॉर्स टेल भी है, यानी कि घोड़े की पूंछ की तरह का पौधा। ये इक्विसीटम या हॉर्स टेल का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। इसमें कोन की तरह का स्ट्रक्चर स्ट्रोबिलस आप देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्लास है वो टेरोप्सिडा है। ये टेरिडोफाइटा में सबसे विकसित क्लास कहलाती है। ये सबसे लार्जेस्ट है और मोस्ट हाईली डेवलप्ड ग्रुप कहलाता है ये, जिसका नाम है टेरोप्सिडा। फिर जो फर्न प्लांट है उसमें केवल एरियल स्टेम होता है, मतलब सीधा खड़ा हुआ तना केवल फर्न में होता है, बाकी किसी में भी टेरोप्सिडा में खड़ा हुआ तना आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्पोरेंजिया ग्रुप में डेवलप होती हैं और ये ग्रुप क्या कहलाता है? ये ग्रुप कहलाता है सोराई। सोराई कहाँ स्थित होता है? सोराई पत्ती की निचली सतह पर स्थित होता है। ये होमोस्पोरस होते हैं और हेटेरोस्पोरस होते हैं, दोनों तरह के ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। होमोस्पोरस में इनके एग्जाम्पल हैं ड्रायोपिटेरिस, टेरिस और एडियंटम। हेटेरोस्पोरस में इनका एग्जाम्पल है मार्सिलिया। अभी हम जब होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस में कैटेगराइज करेंगे टेरिडोफाइटा को, तो हम जो होमोस्पोरस है उसमें ड्रायोपिटेरिस पढ़ेंगे और हेटेरोस्पोरस में हम स्लेजिनेला की स्टडी करेंगे। ये ड्रायोपिटेरिस फर्न का फिगर आप देख रहे हैं और ये टेरिस का फिगर आप देख रहे हैं। ड्रायोपिटेरिस भी होमोस्पोरस है और आपका टेरिस भी एक होमोस्पोरस प्लांट है। ये मार्सिलिया का फिगर है, ये हेटेरोस्पोरस प्लांट था। इसको आप देख रहे हैं द 4 लीफ क्लोवर प्लांट एक्वेटिक फर्न। मार्सिलिया एक एक्वेटिक फर्न है, पानी में रहता है, और क्लोवर मीन्स होता है तितलिया, यानी तितली की तरह का पौधा है। इसमें आप देख रहे हैं, अगर ध्यान से देखें तो ऐसा लगेगा इसके प्लांट देखने पे कि 4 तितलियां यहाँ पे इस तरह से बैठी हुई हैं, इसलिए इसे कहते हैं क्लोवर प्लांट। मैं जिया भी दुनिया में और जान भी दे दी, ये ना खुल सका लेकिन आपकी खुशी क्या थी। आपसे एक गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो के ऊपर कमेंट जरूर करिएगा। अब पढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। वो 3 कैरेक्टर के हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन किया था टेरिडोफाइटा का। एक तो उसमें वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम कैसे अरेंज्ड हैं इसके हिसाब से। दूसरा कैरेक्टर उसमें चूज़ किया था हमने
कि उसकी पत्तियां कैसी हैं, वो माइक्रोफिलस है प्लांट या मैक्रोफिलस है। तीसरा जो उसमें कैरेक्टर चूज़ किया था, वो चूज़ किया था हमने स्पोरेंजिया का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा, इसमें स्पोरेंजिया में जो स्पोर्स बन रहे हैं वो किस तरह के स्पोर्स हैं। क्या वो होमोस्पोरस है, यानी सारे स्पोर्स एक ही तरह के बन रहे हैं, या उसमें दो तरह के स्पोर्स बन रहे हैं, वो प्लांट हेट्रोस्पोरस है। इसको पढ़ने के पीछे एक और सिद्धांत काम कर रहा है, वो ये कि हम होमोस्पोरस प्लांट और हेट्रोस्पोरस प्लांट की लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं आगे। होमोस्पोरस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्लांट जो है केवल एक तरह के स्पोर प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसे होमोस्पोरस कहते हैं। प्रोड्यूसेस बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट, यानी जो स्पोर्स बनेगा वो जो उसका जब डेवलपमेंट होगा तो उसमें बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट बनेगा, यानी कि मेल और फीमेल दोनों उसमें रिप्रोडक्टिव बॉडी रहेंगी। उसके बाद मोस्ट टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, अधिकतर जो टेरिडोफाइट्स मिलेंगे आपको वो होमोस्पोरस होंगे। उसके बाद नॉट सच प्रिकर्सर फॉर सीड डेवलपमेंट, जो होमोस्पोरस प्लांट होते हैं वो सीड डेवलपमेंट के प्रिकर्सर नहीं होते हैं, यानी सीड डेवलपमेंट के अग्रदूत या अग्रगामी नहीं होते हैं। इनसे आगे चल के सीड डेवलपमेंट की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। इनके एग्जाम्पल हैं साइलोटम, लाइकोपोडियम, इक्विसीटम, ड्रायोपिटेरिस और एडिएंटम। ये साइलोटम जिसे विस्क फर्न कहते हैं, यानी झाड़ू की तरह का फर्न कह सकते हैं इसे। ये है साइलोटम का फिगर, जो कि एक होमोस्पोरस प्लांट है। नेक्स्ट है हमारा हेटेरोस्पोरस। जो हेटेरोस्पोरस होते हैं उसमें दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। एक कुछ छोटे स्पोर्स होते हैं जिन्हें माइक्रोस्पोर कहते हैं, और कुछ बड़े स्पोर होते हैं उन्हें मैक्रोस्पोर कहते हैं। उसके बाद प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट एंथ्रीडियम में होगा और मैक्रोस्पोर का डेवलपमेंट आर्चिगोनियम में होगा। एंथ्रीडियम में फिर एंथ्रोजॉइड्स यानी स्पर्म बनेंगे, और आर्चिगोनियम में आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट यानी ओवम बनेगा। कुछ टेरिडोफाइट्स ही हेटेरोस्पोरस होते हैं। ये सीड डेवलपमेंट के अग्रदूत होते हैं, या कहना चाहिए अग्रगामी होते हैं। इनसे आगे चलकर सीड डेवलपमेंट वाले पौधे विकसित होते हैं। ऐसा ये आगे चल के डेवलप होंगे। इनके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं स्लेजिनेला, एजोला और साल्विनिया। हम स्टडी करेंगे स्लेजिनेला की, जो कि एक हेटेरोस्पोरस है, और स्टडी करेंगे एक होमोस्पोरस प्लांट ड्रायोपिटेरिस, जो कि एक फर्न है। ये लाइफ साइकिल ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट के बारे में पढ़ते हैं। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में हम स्टडी करेंगे ड्रायोपिटेरिस यानी फर्न की। ये मैक्रोफिलस होता है, यानी कि इसमें बड़ी पत्तियां पाई जाती हैं, इसमें लार्ज लीव्स होती हैं। ये ड्रायोपिटेरिस फर्न का स्पोरोफाइटिक प्लांट है जो फोटोसिंथेटिक होता है और फ्री लिविंग होता है। इसके बाद स्पोरोफिल डेवलप होती है, यानी कि जो बड़ी पत्ती है वो डेवलप होती है, और बड़ी पत्ती की निचली सतह पर ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया डेवलप होती है, जिसे हम कहते हैं सोराई। ये है सोराई। इसके बाद सोराई के अंदर जो स्पोरेंजिया है उसमें मियोसिस होती है। उस मियोसिस के फलस्वरूप फिर होमोस्पोरस स्पोर बनते हैं, यानी कि स्पोरेंजिया में मियोसिस हुई, उसके बाद जो मियोस्पोर बने वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं, इसलिए उनको होमोस्पोरस स्पोर कहते हैं। अब होमोस्पोरस स्पोर जो बने हैं उस स्पोर में से सभी स्पोर में माइटोसिस होगी और स्पोर जर्मिनेट करेगा। स्पोर जर्मिनेट करने के बाद फिर एक स्ट्रक्चर बनता है प्रोथैलस, जिसमें आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम दोनों रहते हैं। आर्चिगोनियम में आपका ओवम बनेगा और एंथ्रीडियम में आपका स्पर्म बनेगा या एंथीरोजॉइड्स बनेंगे। अब ये प्रोथैलस बन चुका है। पहले हम प्रोथैलस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, उसके बाद प्रोथैलस के आगे फिर जाइगोट कैसे बनता है ये जानेंगे। प्रोथैलस के बारे में जान लेते हैं कि प्रोथैलस में अलग अलग सेक्सुअल बॉडी यानी आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम बन चुका है।
प्रोथैलस गैमीटोफाइटिक बॉडी है यानी हैप्लॉइड है। उसके बाद शॉर्ट लिव्ड इनकॉन्स्पिक्यूअस, बहुत ही थोड़े समय के लिए ये बनता है। ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। प्रोथैलस किसी पर डिपेंड नहीं करता और ये फ्री लिविंग होता है। प्रोथैलस बन गया था हमारा। प्रोथैलस की आगे की कहानी देखते हैं हम। ये ड्रायोपेटेरिस होमोस्पोरस प्लांट में प्रोथैलस बन गया था। प्रोथैलस में दोनों ही चीज़ें थी, यानी एंथ्रीडियम था और आर्चिगोनियम था। एंथ्रीडियम से बनेंगे मल्टी फ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स, यानी स्पर्म बनेंगे जो कि मल्टी फ्लैजिलेटेड होंगे। ये इस आर्चिगोनियम के ओवम से मिलके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट का जो स्ट्रक्चर होगा वो 2n होगा, यानी कि जाइगोट डिप्लॉयड बॉडी है, वो डिप्लॉयड होगी, 2n होगी। जाइगोट गिव इम्ब्रियो, जब जाइगोट में माइटोसिस होती है तो इम्ब्रियो को वो बनाता है। जाइगोट में माइटोसिस हुई, इम्ब्रियो बना। अब एंथ्रीडियम काम खत्म हो गया जाइगोट बनने के बाद। आर्चिगोनियम अभी भी आप देख रहे हैं वो n है, उसके बाद इम्ब्रियो 2n है, प्रोथैलस आपका n है। अब इन प्रोथैलस का और आर्चिगोनियम का भी काम खत्म हो जाएगा। इम्ब्रियो बन गया, इम्ब्रियो में और अब माइटोसिस होगी, तो धीरे धीरे माइटोसिस होने के बाद इम्ब्रियो स्पोरोफाइटिक प्लांट ड्रायोपेटेरिस में कन्वर्ट हो जाएगा। ड्रायोपेटेरिस यानी फर्न की जो लाइफ साइकिल है वो 2n है, यानी कि इसके जो सेल हैं वो 2n होंगे। और प्रोथैलस हमारी n बॉडी होती है, यानी हैप्लॉइड बॉडी होती है। आर्चिगोनियम भी हैप्लॉइड होता है और एंथ्रीडियम भी हैप्लॉइड होता है। जब जो इसमें जाइगोट बनता है वो 2n होता है, और जाइगोट के बाद फिर उसमें जब माइटोसिस होती है तो इम्ब्रियो बनता है। इम्ब्रियो से फिर इम्ब्रियो मल्टीसेलुलर होता है और लास्ट में वो इम्ब्रियो स्पोरोफाइटिक प्लांट ड्रायोपेटेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। अब खास बात ये है प्रोथैलस के लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। पहली बात तो फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और दूसरा प्रोथैलस जो ग्रो करता है वो सैडेड एरियाज़ में ग्रो करता है, यानी उसके लिए थोड़ा सा पानी की या नमी वाले इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। तो प्रोथैलस कहाँ उगेगा? नमी वाली जगह में या छाया वाली जगह में। ये लाइफ साइकिल ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम स्टडी कर रहे हैं स्लेजिनेला की, जो कि एक स्पाइक मोसिस है। स्पाइक मोसिस का मतलब नुकीला मोसिस। इसकी एक ब्रांच में एक नुकीला ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि कोन बनाता है। इस कोन के अंदर आपको स्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे। इसमें स्पोरेंजिया दो तरह के होंगे। स्मॉल स्पोरेंजिया जिसे माइक्रो स्पोरेंजिया कहते हैं, वो स्मॉल स्पोर प्रोड्यूस करेगा। लार्ज स्पोरेंजिया जिसे मैक्रो स्पोरेंजिया कहते हैं, वो लार्ज स्पोर प्रोड्यूस करेगा। इसमें खास बात क्या है कि जो स्ट्रक्चर है ये कोन 2n बनाएगा, 2 टाइप ऑफ स्पोरेंजिया बनाएगा। इसमें जो माइक्रो स्पोरेंजिया है वो रिलीज होके माइक्रो स्पोर बना लेते हैं, लेकिन जो मैक्रो स्पोरेंजिया हैं वो इस कोन में एज इट इज़ लगे रहते हैं। मैक्रो स्पोरेंजिया यानी आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद यहीं पर ये माइक्रो स्पोर आएंगे, इन्हें फर्टिलाइज करेंगे। जब इम्ब्रियो बन जाएगा तब ये इससे डिटैच होगा, यानी तब ये इस कोन से अलग होगा। तब तक ये यहीं इनसाइड ही अपना ग्रो करता रहेगा। अब आगे की कहानी हम आगे स्लाइड में देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। स्लेजिनेला में आपने देखा था कि माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर बने थे जो कि रिलीज़ हो गए थे, फ्री हो गए थे वो प्लांट से, और मैक्रोस्पोरेंजिया से मैक्रोस्पोर बने थे जो कि प्लांट बॉडी में ही रिटेन थे, मतलब वो उसी में लगे रहते हैं एज इट इज़, और डिपेंडेंट होते हैं प्लांट के ऊपर। यानी कि जो आर्चिगोनियम बनता है वो डिप्लॉयड प्लांट यानी स्पोरोफाइटिक प्लांट पर डिपेंड करता है। ये सब कहाँ का स्ट्रक्चर है? कोन के अंदर की बात ये हो रही है। कोन का जो स्ट्रक्चर है वो 2n है, डिप्लॉयड है, स्पोरोफाइटिक है। फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट इसलिए लिखा हुआ है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पे डिपेंड करता है। अब ये स्मॉल स्पोर्स ये आगे चल के एंथ्रीडियम में डेवलप होंगे और एंथ्रीडियम से फिर स्पर्म बनेंगे। स्पर्म कैसे होंगे? स्पर्म बाइफ्लैजिलेट होंगे, या स्पर्म को हम एंथीरोजॉइड्स बोलते हैं। एंथ्रीडियम से निकले एंथीरोजॉइड्स, इन्हें
अब और यहाँ पर जो आर्चिगोनियम था, आर्चिगोनियम ने ओवम को विकसित किया और यहाँ से एंथ्रीडियम से एंथीरोजॉइड्स निकले। वाटर की मदद से, पानी की मदद से, वाटर की हेल्प से ये स्पर्म या बाइफ्लैजेलेट इस ओवा से जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो बनता है जाइगोट। जाइगोट अभी भी इस कोन बॉडी से रिटेन है, यानी कोन बॉडी में लगा हुआ है, स्पोरोफ्लाइटिक प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है, उसी पे लगा रहता है अभी कुछ समय के लिए। रिटेन इन प्लांट फॉर वेरिएबल पीरियड, कुछ समय के लिए ये इसमें लगा रहता है। इसके बाद जब ये जाइगोट बन गया, अब ये जाइगोट 2n हो गया, डिप्लॉयड बॉडी हो गई। अब इस जाइगोट में माइटोसिस होगी, माइटोसिस के फलस्वरूप फिर इसमें डेवलपमेंट होगा। ये यूनिसेल, ये एक तरह से सिंगल सेल होती है जाइगोट। अब ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर इम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। इम्ब्रियो में फिर जब कन्वर्ट होगा तो ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा, यानी कि अलग हो जाएगा। इम्ब्रियो में फिर फर्दर माइटोसिस होगी और फिर हमारा फ्री लिविंग स्पोरोफाइटिक प्लांट, ये था हमारा हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल। अब देखते हैं इसमें कि सीड हैबिट्स के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है। ये तो आपने जान लिया कि जो हेटेरोस्पोरस होते हैं वो प्रिकर्सर होते हैं सीड हैबिट्स के, लेकिन सीड हैबिट्स के लिए और भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे पहली रिक्वायरमेंट है वो हेटेरोस्पोरस होना चाहिए, यानी स्मॉल स्पोर मेल गैमीटोफाइट और लार्ज स्पोर फीमेल गैमीटोफाइट में बनना चाहिए। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है, फीमेल गैमीटोफाइट डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइटिक प्लांट, यानी फीमेल गैमीटोफाइट रिटेन होना चाहिए, लगा रहना चाहिए उसी बॉडी से जिसमें वो विकसित हो रहा है। ठीक, ये जो स्लेजिनेला या हेटेरोस्पोरस प्लांट है उसमें जो स्पोरोफाइटिक प्लांट है और जो गैमीटोफाइटिक प्लांट है, गैमीटोफाइटिक प्लांट हमारा जो आर्चिगोनियम बनता है वो स्पोरोफाइटिक प्लांट या कहना चाहिए कोन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये दो रिक्वायरमेंट हो गई। तीसरी रिक्वायरमेंट ये होती है सीड हैबिट के लिए हार्ड इंटेगुमेंट बनता है, यानी हार्ड लेयर डेवलपमेंट इनटू सीड कोट। सीड कोट के ऊपर हार्ड लेयर होती है। नेक्स्ट, एम्ब्रियो अंडरगो डोरमेंसी, स्टॉप डिवाइडिंग फॉर सम टाइम। जो एम्ब्रियो बनता है, यानी जाइगोट के बाद जब एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो में अगर कुछ समय के लिए सुप्तावस्था आ जाए, यानी कि अगर उसमें डिवीज़न ना हो एज ए बीज में, तो वो कुछ समय के लिए सुप्तावस्था में चला जाए, ये उसमें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। यानी कि डोरमेंसी का गुण होना चाहिए, सुप्तावस्था का गुण होना चाहिए। जैसे कि आप बहुत से बीज देखते हैं, उनको हम एज इट इज़ कई समय के लिए रख सकते हैं और वो सुप्तावस्था में चले जाते हैं, और जब हम उनको बोते हैं ज़मीन में तो फिर नया प्लांट उगाता है। तो ये 4 प्रॉपर्टी हमने बताई, ये होनी चाहिए सीड रिक्वायरमेंट में। इसमें से जो टेरिडोफाइटा है पहली 2 रिक्वायरमेंट ही पूरी करता है, यानी कि उसमें मेल गैमीटोफाइट फीमेल गैमीटोफाइट अलग अलग बनता है, और दूसरी जो फीमेल गैमीटोफाइट है वो प्लांट में रिटेन होती है, और फिर वहीं पे उसी प्लांट में जब वो फीमेल गैमीटोफाइट या आर्चिगोनियम लगी रहती है तब उसी समय उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट से फिर जब एम्ब्रियो बनता है तब वो डिटैच होके अलग होता है उस मेन प्लांट से। तो इसमें 2 रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं, लेकिन लास्ट की 2 रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती हैं, मतलब कि वो हार्ड इंटेगुमेंट नहीं बनाता है और दूसरा उसमें डोरमेंसी की प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है। फिर टेरिडोफाइट इज प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, इसलिए टेरिडोफाइट को प्रिकर्सर, अग्रदूत या अग्रगामी सीड हैबिट्स कहते हैं। यानी कि इन्हीं से फिर आगे सीड हैबिट, सीड वाले प्लांट का विकास हुआ होगा, यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का। सीड डेवलपमेंट कंप्लीटेड इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सीड डेवलपमेंट कंप्लीट कहाँ होता है? जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। अब एक नज़र डाल लेते हैं टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। प्लांट बॉडी इज गैमीटोफाइट, प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट।
जो ब्रायोफाइटा है उसमें प्लांट बॉडी आपकी गैमेटोफाइटिक होती है, टेरिडोफाइट में प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होती है, जबकि दोनों की ही लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लोन्टिक होती है। इसमें फ़र्क ये है कि प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक है, इसमें प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक है। ब्रायोफाइटा में प्लांट बॉडी स्टेम, रूट और लीफ में कन्वर्ट नहीं होती, यानी इसमें ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स और नहीं होते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा में प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट होती है। ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। जो स्पोरोफाइट बनता है ब्रायोफाइटा में वो गैमेटोफाइटिक प्लांट के ऊपर निर्भर करता है, जबकि इसमें टोटल इंडिपेंडेंस स्पोरोफाइट, जो स्पोरोफाइट होता है वो पूरी तरह से फ्री होता है और वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब ब्रायोफाइटा में जो एंथीरोजॉइड्स बनते हैं, यानी जो स्पर्म बनते हैं, वो बाईफ्लैजेलेट होते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा में ये मल्टीफ्लैजेलेट या बाईफ्लैजेलेट हो सकते हैं। मल्टीफ्लैजेलेट आपने देखा था ड्रायोपिटेरस या फर्न में, और जो बाईफ्लैजेलेट देखा था आपने हेट्रोस्पोरस प्लांट स्लेजिनेला में। जो गैमेटोफाइट होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, जबकि टेरिडोफाइटा में गैमेटोफाइटिक रिड्यूस्ड होता है और बहुत थोड़े समय के लिए होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट देख लेते हैं। टेरिडोफाइट्स जो है एनिमल्स के लिए अच्छे फूड सोर्स का काम करते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग सॉइल एरोजन। टेरिडोफाइट जहाँ उगते हैं वहाँ जो ज़मीन होती है उसको बांधे रखते हैं, यानी कि सॉइल एरोजन, मृदा अपरदन को ये रोकते हैं। नेक्स्ट है स्टेम ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड इन स्कोरिंग। स्कोरिंग मीन्स होती है सफाई करना। कुछ प्लांट ऐसे हैं टेरिडोफाइटा में जो यूज़ करते हैं हम बर्तनों की या घर की या और चीज़ों की सफाई करने के लिए, जैसे इक्विसीटम। इक्विसीटम को हम हॉर्स टेल प्लांट भी बोलते हैं, यानी घोड़े की पूंछ की तरह का पौधा। इसका हम यूज़ सफाई करने में करते हैं। एजोला जो कि एक वाटर फर्न है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरियम एनाबिना के साथ मिलकर ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। और जो चावल के खेत होते हैं वहाँ एज ए बायो फर्टिलाइज़र के रूप में इसका यूज़ होता है। इसको सम्मिलित रूप से कहते हैं एनाबिना एजोली। कुछ टेरिडोफाइट्स का उपयोग ड्रग्स को बनाने के लिए भी होता है, यूज्ड इन एज ऑर्नामेंटल। टेरिडोफाइट्स का उपयोग एज ए सजावटी पौधे के रूप में होता है। ये एजोला का फिगर है। इसे मॉस्किटो फर्न या वाटर फर्न भी कहते हैं। मॉस्किटो फर्न इसलिए कहते हैं कि ये इतना घना उगता है कि एक लेयर बन जाती है, तो मॉस्किटो उस पानी में अंडे नहीं दे पाता और जो मच्छर है वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता, इसलिए इसे मॉस्किटो फर्न कहते हैं। पानी में उगता है एजोला, इसलिए इसे वाटर फर्न कहते हैं। सफलता का एक कोई पंथ नहीं, विफलता की गोद में ही जीत है। हार कर भी जो नहीं हारा कभी, सफलता उसके हृदय का गीत है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।